डॉक्टर पार्क कहता है, बोगम संभालो खुद को। अब और कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया है। उसके बारे में मत सोचो। बोगम रोते हुए कहता है, डैड, अगर कुकी गुस्सा है तो मैं उसे मनाऊंगा। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। मैं इसके लिए जॉन्गकुक को दोबारा कन्विंस करूंगा। उसके हाथ और पैर दोनों पकड़ूंगा। डॉक्टर पार्क बोगम के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, बोगम ओएक आप, क्या तुम ऑलरेडी ये बात नहीं जानते हो कि ये अब नामुमकिन है। बोगम तुरंत अपने कंधे पर से डॉक्टर पार्क का हाथ हटाकर वहाँ से उठकर चला जाता है। बोगम फिर से खुद को कमरे में बंद कर लेता है। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक ब्रेकफास्ट ख़त्म करके कॉटेज से निकलकर बच्चों की स्कूल में जाता है। 2 दिन स्कूल में टीचर के साथ जाकर बात करता है जॉब के लिए, लेकिन ये इतना ईजी नहीं था जितना जॉन्गकुक सोच रहा था। जॉन्गकुक जहाँ भी जॉब के लिए बात करने जा रहा था, जहाँ भी जाता था या फिर रास्ते पर चलता था, सब लोग उससे मिसेस पार्क और पैसों की चोरी के बारे में ही बात करता है और बोगम से शादी टूटने के बारे में बात कर रहा था। जॉन्गकुक स्कूल से उदास चेहरे के साथ बाहर निकल कर आता है। जॉन्गकुक खुद को शांत करने के लिए रिवर के तरफ जाने लगता है। जॉन्गकुक रिवर के पास आकर रिवर के किनारे सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगता है। ड्यूक्स एनेक्स के बेडरूम में अपने कपड़े बदलकर बाथरोब पहनकर कमरे से बाहर आ जाता है। डॉग के पास आकर तयंग बाथरोब को निकालकर पूरी तरह नेकेड होकर रिवर में जंप लगा देता है। तयंग स्विमिंग तब करता है जब उसे अपने दिमाग को शांत करना होता है। लगभग आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटा तयंग स्विम करता है। स्विमिंग करने के बाद वापस एनेक्स में आ जाता है। ड्यूक किम तयंग अपने कपड़े बदले और एनेक्स से बाहर चला गया। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, जैसे सनसेट अपने चरम से नीचे उतर रहा हो। लेकिन जॉन्गकुक अभी भी वही था, पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। तयंग के आने का जॉन्गकुक को बिल्कुल भी एहसास ही नहीं था। तयंग चलकर पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा हो जाता है। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि जॉन्गकुक ने अपना सिर घुमाया और ड्यूक के तरफ देखा। जॉन्गकुक के चेहरे पर ना तो कोई हैरानी थी, ना ही तयंग से दूर भागने की कोशिश किया उसने। जॉन्गकुक ने तयंग की आंखों में देखना भी नहीं छोड़ा, ना ही उसकी आंखों में डर या फिर चिंता था। पर तयंग को जल्द ही वजह समझ आ गई। जॉन्गकुक ड्यूक को सीधा देख भी नहीं रहा था। जॉन्गकुक की आंखों में एक खोया हुआ सा लुक था, जैसे उसकी सोच कहीं दूर भटक रहा हो, शायद उस जगह की तरह जहाँ डॉक्टर का बेटा चला गया था। ये सोचकर तयंग के लिप्स में एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तब तक जॉन्गकुक के आंखों में फिर से होश आ गया था। उसकी ग्रीन आंखों में अब शर्म का एहसास था। जॉन्गकुक के कंधे झुक गए और चेहरा सख्त हो गया। जॉन्गकुक फिर से वही ओल्ड जियोन जॉन्गकुक बन गया था, जिसे ड्यूक किम तयंग अच्छे से जानता था। तयंग ने आर्म्स फोल्ड करके उसकी आंसू भरी आंखों की तरफ बहुत ही केयरफुली और कैजुअली देखा। आज शाम तयंग के लिए रेस्ट करने का है। आज कोई स्केड्यूल नहीं था, तो तयंग के पास पूरा वक्त था जॉन्गकुक के रोना शांत होने का इंतज़ार करने के लिए। अचानक तयंग देखा। जॉन्गकुक के आंखों में गुस्सा था जब उसने देखा कि तयंग वहाँ से जाने का कोई भी इरादा नहीं रखता था। पर जॉन्गकुक की तीखी आंखें तयंग को सिर्फ हंसी दिलाने लगता है। तभी तयंग अपने सॉफ्ट और शांत आवाज़ में कहता है, जियोन जॉन्गकुक, वो लड़का वापस नहीं आने वाला। पेड़ के थोड़ा करीब जाते हुए, अगर तुम चाहो तो तुम नीचे आकर मुझे हक करके रो सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। पार्क बोगम, वो लड़का जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, या फिर मैं अब उसे भगोरा या तुम्हें छोड़कर चला गया, भाग गया, ये सब नाम से बुलाओ। तयंग के होठों में हल्की सी मुस्कान थे और टोन बिल्कुल शांत थी, पर उसके शब्दों में जो चुभन थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जॉन्गकुक के आंखों में फिर से आंसू आ गए उस बात को सुनकर। ऊपर का आसमान जहाँ पहले पंख लहराते थे अब खाली था। सभी बर्ड्स अपने घोंसलों में लौट चुके थे। जॉन्गकुक के सामने जो नज़ारा था धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। आंखों से टपकती हुई आंसू अब इमोशंस और फीलिंग्स में बदल गया था।
जॉन्गकुक ने अपने नीचे के होठ को काट लिया और चुपचाप बैठ गया, सब्र से इंतज़ार करता हुआ। जब अंधेरा धीरे धीरे उसके आसपास छाने लगता है, उसने दुआ की कि ड्यूक वहाँ से चला जाए, लेकिन वह शैतान ड्यूक अब भी पेड़ के नीचे खड़ा था और वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। जॉन्गकुक को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जॉन्गकुक ने ठान लिया कि वो पेड़ के पीछे के साइड से नीचे उतरेगा। वो हिस्सा जो उसकी नज़रों से छुपा हुआ था ड्यूक नहीं देख पाएगा। रोने के बाद उसका सिर हल्का सा घूम रहा था, लेकिन शुक्र था कि वो गिरा नहीं और सेफली लैंड कर गया। पैर के टन्ने के सहारे खड़े होकर उसने अपना आंसू से भीगा हुआ चेहरा एप्रोन से पोंछ लिया, अपने उलझे बाल को ठीक किए और खुद को संभाला। तभी उसने पीछे देखा और ड्यूक को अभी भी कॉटेज के रास्ते को रोकते हुए पाया। मतलब तयंग अभी भी कॉटेज के रास्ते के बीच में खड़ा था, ताकि जॉन्गकुक उसे इग्नोर करके अवॉइड करके वहाँ से ना जा सके। उससे बात किए बिना तयंग उसे जाने नहीं दे सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए जॉन्गकुक आगे बढ़ने लगता है, एक एक कदम लेकर। उसका चेहरा थका हुआ था। जॉन्गकुक के गाल पर आंसू के निशान अब भी साफ थे, लेकिन उसने उन्हें भी एक खामोश गर्व के साथ पहना था। अब वो किसी की खिलौना बनकर नहीं रहने वाला था। नहीं, जॉन्गकुक शांत और मजबूत आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी आपको डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। गुड बाय ड्यूक। वो कुछ कदम दूर से झुका और उस तरह से जैसे जैसे जॉन्गकुक हमेशा से उस शाही घराने के लोगों को इज्जत देता हुआ आ रहा था। ये आदत सी बन गया था जॉन्गकुक के लिए। लेकिन जैसे वो उसके पास से निकलने वाला था, तयंग उसका नाम लेता है, जॉन्गकुक। उसने झटके से रिएक्ट किया, लेकिन चलता ही रहता है जॉन्गकुक, जैसे सुना ही ना हो। जियोन जॉन्गकुक। उसके पीछे से तयंग हंसता है, जियोन जॉन्गकुक। लेकिन जॉन्गकुक पलटकर नहीं देखा। तयंग उसकी बदतमीजी से गुस्से में आया, उसे रोकने जा ही रहा था। तभी जॉन्गकुक अचानक जमीन पर गिर जाता है। एक दबा हुआ सा चीख के साथ उसका कमज़ोर जिस्म कांप रहा था, उठने के लायक भी नहीं था। ये देखते ही तयंग की आवाज़ बंद हो गई। वो लड़का जो कभी अपने आंसू से अपनी आंखों की हिम्मत चुराने नहीं देता था, आज टूटकर ज़मीन पर बैठ गया था। वो धीरे से उसके पास आता है, उसके पास झुककर उसकी गिर चुकी चश्मा उठा लेता है। फिर भी जॉन्गकुक ने अपना सिर नहीं उठाया। उसके आंसू जो पहले तयंग को मज़ेदार लगते थे, अब कुछ और जगा रहे थे। कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नफरत, जॉन्गकुक से नहीं, उस जज्बात से जिसके लिए वो रो रहा था, उस लड़के के लिए जिसका नाम था पार्क बोगम। तयंग को अब जॉन्गकुक से गुस्सा आ रहा था, उसके आंसू से गुस्सा आ रहा था। तयंग गंभीर आवाज़ में कहता है, रोना बंद करो। लेकिन जॉन्गकुक फिर भी रो रहा था। तयंग जॉन्गकुक के पास आकर एक हाथ से जॉन्गकुक के ठुड्डी को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाकर फिर से कहता है, आई सेड डोंट क्राई। जॉन्गकुक ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन जॉन्गकुक ऐसा नहीं कर पाता है। तयंग के हाथ को अपने ठुड्डी से दूर नहीं कर पाता है। छोड़ो मुझे, रोना बंद करो, तयंग दोबारा कहता है। इस बार उसकी आवाज़ नरम थी, लेकिन साफ। तुम्हें तो खुश होनी चाहिए मुझे रोते हुए देखकर, है ना? उसने गुस्से में कहा। उसके आंसू अब बेइज्जती से जल रहे थे। कब से तुम्हें मेरे जज्बात की परवाह होने लगी, हाँ? तयंग ने थोड़ा सा हंसकर कहा, क्यों, तुम्हें बुरा लगता है मुझे मज़ा लेते हुए देखकर? नहीं, तो फिर मज़े लो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जॉन्गकुक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, सिर हिलाते हुए, जबकि उसका हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। ड्यूक को क्या पसंद है या नहीं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे आंसू तुम्हारे नहीं है ड्यूक। वही तो गलत है, उसने धीरे से कहा। उसका चेहरा नरम पड़ गया। इसका मुझसे लेना देना है तो मत रो तुम। उसकी आंखें जॉन्गकुक की आंखों से जुड़ गई। जॉन्गकुक एक पल के लिए रुक गया। क्या मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए रोने के लिए? जॉन्गकुक गुस्से से पूछता है। शायद चाहिए। रोने के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेना चाहिए।
जंगकुक कहता है, क्यों दूँ मैं तुम्हें? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर, मेरा कोई हक नहीं। तयंग दोबारा कहता है, तुम मुझे ओन नहीं करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आरबिश के ओनर हो, इसलिए तुम मुझे ओन नहीं कर सकते। ये आरबिश तुम्हारा हो सकता है लेकिन मैं नहीं, मैं एक इंसान हूँ। तयंग ने पहले थोड़ा सा गुस्सा दिखाया लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। तो क्या मतलब? हाँ, तो क्या मैं तुम्हें अब ले लूँ? तुम सब कुछ भुला चुके हो, उस दिन क्या हुआ था? उसका स्माइल एकदम से गायब हो गया और उसके चेहरे से सारी फीलिंग्स चली गई थी। जंगकुक उस चेहरे को देखकर डर गई, जैसे किसी शांत पानी के सरफेस का डर हो, ताकि मैं तुम्हारा मालिक बन सकूं। तयंग ने अपनी उंगली से उसके होठों को छुआ। जंगकुक का बदन कांप गया। उस छूने से उसे पिछली घटनाएं याद आने लगता है। पिछले समर के बुरे यादों ने उसका दिल एकदम से ठंडा कर दिया था। और फिर उस दिन जब वो फीवर में थे, अपना प्यार खोने का दुख जो उसके दिल में था वो फिर से जग गया। नहीं, मैं नहीं चाहता। जंगकुक ने अपने पूरे जोर से अपने बदन हटाया। जंगकुक को अब खुद से ही नफरत हो रहा था। क्यों तयंग के छूने पर वो ऐसा हो जाता था, अपने आप को उसके पैरों के पास देखकर। तयंग ने उसे छोड़ दिया, जैसे कोई बच्चा अपने बोरिंग टॉय को छोड़ देता है। वो खड़ा रहा उसे देखते हुए जब तक वो धीरे धीरे उठ नहीं गया। मिट्टी, आंसू और धूल जंगकुक के चेहरे पर थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। ड्यूक, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारी ऑलरेडी एक फियांसे है, फिर भी तुम ऐसे अजीब काम क्यों करते हो? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या? तयंग ने उसकी छोटी सी चश्मे से खेलते हुए कहा, तुम्हारे दिल का मुझसे क्या लेना देना है? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। वो चाहता था तो वो ले लेता था जो उसे चाहिए था। उसका रूल सिंपल था, किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले उसे हासिल करना पड़ता है। तुम्हें पहले हासिल करूँगा, तुमसे शादी करूँगा, फिर तुम्हें छोड़ूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। उसने सोचा, मैं उसे तभी छोड़ पाऊँगा जब मैं उसे पा लूँगा पूरी तरह से। उसने जंगकुक के चेहरे पर उसकी चश्मे फिर से लगाई। चलो आ जाओ मेरे साथ। जंगकुक तयंग को पीछे धक्का देकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, छोड़ो मुझे, वरना मैं चीख चीख कर सबको बुला लूँगा और सबके सामने तुम्हारी सम्मान जाएगा, मेरी नहीं। तयंग गुस्से से जंगकुक को छोड़कर कहता है, चलो जाओ यहाँ से। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और जंगकुक नीचे गिर गया क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था। तयंग कुछ देर तक उसके ऊपर झुककर खड़ा रहा, फिर वहाँ से निकल गया। तयंग गुस्से से बरबरा रहा था। स्ट्रैबन किड खुद को क्या समझता है? मैं ड्यूक हूँ, आरबिश के ड्यूक, और तुम एक सर्वेंट हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे खुद से दूर जाने के लिए कह रहे हो, स्टूपिड। फिर तयंग पीछे मुड़कर देखता है तो जंगकुक अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर तयंग फिर से दौड़ते हुए जंगकुक के पास आता है और उसे धूल मिट्टी से उठाकर अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे लेकर एनेक्स की तरफ जाने लगता है क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। तयंग उसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता था। अंधेरे होने के साथ साथ जंगल में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो जंगकुक को यहाँ छोड़ना सेफ नहीं था। तयंग उसे अपने साथ एनेक्स में लेकर आता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।